एक आदमी ऑनलाइन शादी करने के लिए एक रशिया से एक फ्लाइट मंगवाती है। उस लड़की को उसकी लैंग्वेज भी समझ नहीं आती। प्रॉब्लम तब आई जब बर्थडे पे उसकी फ्रेंड उसे मिलने के लिए आती है। स्ट्रेस के साथ ये मूवी आगे बढ़ती है। इंडिया में ये मूवी बहुत अच्छी है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बर्थडे गर्ल की एक ट्रेलर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के लिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होते और हमें मेन कैरेक्टर जोहन को देख सकती है, जो ऑनलाइन अपने लिए एक ब्राइड ढूंढ रहा था। वो एक बैंक में काम करती है, मगर जिस टाउन में वो रहते हैं वो बहुत छोटा है। किसी भी लड़की से मिलना उसके लिए डिफिकल्ट थी। उसने अपने सारे होप खो दिया था। वो ऑनलाइन अपने लिए एक ब्राइड मंगवाती है। एयरपोर्ट पर वो अपने फ्रेंड नादिया से मिला। उससे ये ज्यादा बात नहीं करती। कार में उसे अलग अलग चीजें बताने की कोशिश करती है। उसे कहते हैं कि मेरा टाउन यहाँ से सिर्फ 40 किलोमीटर पर है। आई होप कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इस तरह अलग अलग चीजें वो बोल रहा था, पर नादिया हर चीज पर सिर्फ यस बोल रही थी। इसके बाद जोहन ने पूछा कि क्या तुम ग्राफ हो? सोफिया ने बोला यस। जिस तरह ऑनलाइन साइट पे दिया गया था कि नादिया को इंग्लिश आती है, अचानक से नादिया की उल्टी आ जाती है। घर पर आ जाने के बाद जोहन वेबसाइट को लोगों को कॉल करने की कोशिश कर लेती है। उसे जो ऑर्डर किया था वो उसे नहीं मिला। फिर वहां से कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। नादिया को इंग्लिश नहीं आती, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। मैं उसके साथ नहीं रह सकती। अगले दिन जोहन ब्रेकफास्ट बना रहा था। नादिया उसके हेल्प कर रही थी। ब्रेकफास्ट पे नादिया ने जोहन को रिंग दी थी। ये रिंग उसकी रिलेशन को स्टार्ट कर देगी। जोहन उसे मना कर रहा था, पर नादिया जबरदस्त ये रिंग उसे पहना देती है। इसके बाद इस दोनों ने एक दूसरे के साथ कुछ टाइम स्पेंड की। नादिया को जोहन ने अलग रूम दिया था, पर रात में वो उसके पास आ जाती है। जोहन उसे मना कर देती है, फिर जबरदस्ती उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। जोहन ने वेबसाइट वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर कोई भी रिप्लाई उसे नहीं मिला। वो नादिया को बारे में और भी चीजें जानना चाहती है। उसने नादिया की बैग चेक की। नादिया की बैग में नादिया की कुछ बचपन की फोटोज थी और उसके बाय न्यूक्लियर भी थी। नादिया ने उसे देख लिया। जोहन से कहते कि अब मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर छोड़ने वाला हूँ। वो रिंग निकाल कर उसे दे रहा था, फिर नादिया ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। जबरदस्ती फिर से उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। जोहन बैंक की एक बहुत अच्छी एम्प्लॉयर थी। हर कोई उस पर ट्रस्ट कर रहा था। नादिया भी उसके बारे में कुछ चीजें जानना चाहती थी। जब वो काम पर था उसके क्लोजेट को चेक कर लेते हैं। उसे जैन के एक गर्लफ्रेंड की फोटोज मिली। इसके साथ मैगजीन और फोन भी मिला। काम से आते वक्त जोहन नादिया के लिए एक डिक्शनरी लेकर आया, जिससे वो इंग्लिश याद कर पाई। नादिया को जो भी मैगजीन मिली थी उसे जोहन को दिखाई। इससे वो एम्बेरस हो गई। इस तरह की वीडियो जोहन देखती है। नादिया भी उसी तरीके से उसके लिए रेडी हुई। जोहन की ये बात बहुत अच्छी लगी थी। इसके बाद जोहन ने नादिया को एक्सेप्ट कर लिया था। एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करने लग गई। नादिया उसके लिए एक स्वेटर भी सी करती है। स्लोली वो डिक्शनरी से इंग्लिश सीख लेती है। एक दिन जोहन काम से वापस आई तो नादिया कहती है आज मेरा बर्थडे है। जोहन भी उसके लिए एक्साइटेड हो गई। उसके लिए केक वगैरह बनवाती है। वो के लिए सेलिब्रेट कर पाती है। इसके बाद नादिया की कुछ फ्रेंड्स वहां पर आ गई। नादिया उसे देखकर बहुत खुश हुई। जोहन को समझ नहीं आ रहा था कि ये दोनों यहाँ मिली कैसे। इसमें से एक का नाम था ईवी और दूसरा का नाम था एलेक्सी। एलेक्सी ने कहा कि हम नादिया की फ्रेंड्स हैं। इंग्लैंड में आने के बाद ईवी उसे मिला था। उसके बाद हम नादिया की फ्रेंड्स बन गई। आज नादिया के बर्थडे पर हमें उसे मिलने के लिए आई। जोहन और नादिया एक दूसरे को समझ नहीं पाई। ये बात जब ईवी को पता चला उसे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और जोहन से पूछता कि क्या तुम नादिया से कुछ पूछने वाले हो? फिर जोहन ने पूछा क्या तुम्हें इंग्लैंड अच्छा लग रहा है? नादिया हाँ करती है। नादिया ने कहा यह सीक्रेट जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। एयरपोर्ट पर मैंने तुम्हें दूर से देखा था। जब मैं छोटी थी तो मेरे फादर ने मुझे एक दूरबीन दी थी। यहाँ आने से पहले उन्होंने कहा कि पहले मैं तुम्हें देख लूँ। अगर तुम सही आदमी नहीं लगे तो वहाँ से तुम वापस जा सकते हो। लेकिन जब उसने जोहन को देखा था उसे अच्छा लगा था। इसके बाद आज रात सबने मिलकर एंजॉय किया। नादिया के लिए अब जोहन इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा था। एक दिन नादिया और उसके फ्रेंड्स पिकनिक के लिए गई। काम से आने के बाद जोहन भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। पास के लेक में सब स्विमिंग कर रही थी। नादिया और एलेक्सी में कंपटीशन हुई। नादिया जीत गई तो एलेक्सी को जरा बुरा लगता है और उसे मजाक में पानी के नीचे डाल देता है। नादिया के सांस लेने में जरा तकलीफ हुई तो इस बात पर वो गुस्सा हो गई। जोहन ये देखता है और उसे अच्छा नहीं लगता। जोहन ईवी और एलेक्सी को बता देते हैं कि अब आप लोग हमारे साथ नहीं रह सकते। सुबह जब काम करने के लिए जोहन नीचे उतरा तो नादिया और ईवी के हाथ बांधी हुई थी।
एलेक्सी ने जॉन को भी धमका दिया, कहा कि मैं जो कहूँगा तुम्हें वो करनी पड़ेगी वरना मैं नादिया को मार डालूंगा। एलेक्सी को पता था कि जॉन बैंक में काम करती है। उसे कहा कि जाओ और वो सारे पैसे वहाँ से निकाल कर लाओ। जॉन के पास कोई और भी ऑप्शन नहीं था। अपने गिटार की केस लेता है और वैसे बैंक में आया। उसके फ्रेंड उसे कहते हैं कि हमारे लिए एक सॉन्ग बजाओ, पर जॉन उसे कहते हैं कि बाद में बजाता हूँ। उसके फ्रेंड वगैरह जब सब बिजी थी, ट्रेजर से सारे पैसे उन्होंने निकाल ली। उन्होंने उसे रंगों हाथ पकड़ लिया था, पर जॉन वहाँ से भाग जाती है। सब लोगों के साथ वो भी टाउन से निकल गई। तभी हम देखते हैं नादिया और एलेक्सी कपल थी। ये सारी जॉन को भी बेवकूफ बना रही थी। एक होटल में रुककर जॉन को बांध देती है। इतने सारे पैसे देकर बहुत खुश थी, फिर नादिया इतनी खुश दिखाई नहीं दे रही थी। एलेक्सी पूछती है तुम्हें इसके लिए कितने बार इंटीमेट होना पड़ा। नादिया इस पर कुछ नहीं बोलती। एक्चुअल में उसके नाम नादिया भी नहीं, उसका नाम है सोफिया। जॉन के पास ईवी आते हैं, कहते हैं तुम बाकी लोगों से बहुत अच्छे हो, तुम्हें इस बात के लिए ज्यादा बुरा नहीं लगना चाहिए। उन्होंने बहुत सारे लोगों की इस तरह फंसाया हुआ था। उन सारे लोगों की पूटी उसे दिखाती है। नेक्स्ट सीन में सोफिया एलेक्सी से कहते अब हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, हमें ये सब कुछ बंद कर देना चाहिए। ये दोनों इंटीमेट होने लग गई। तब सोफिया ने एलेक्सी को बता दी कि वो प्रेग्नेंट है। ये एलेक्सी का ही बेबी था, क्योंकि मुई के फर्स्ट में जब वो जॉन से मिला था उसने रास्ते में उल्टी की थी। वो पहले से प्रेग्नेंट थी। ये सुनने के बाद एलेक्सी ज़रा डिस्टर्ब हो गई। अगली सुबह जॉन ने रूम से निकालने की बहुत कोशिश की और फाइनली वहाँ से सक्सेस हो गया। वो दूसरी रूम में देखते तो सोफिया को भी बांध कर रखा दिया था। जॉन उसे फ्री करती है और गुस्से में स्लैप किया। सोफिया भी उसे स्लैप करती है। दोनों थोड़ा सा फाइट करती है। उसके बाद रेस्टोरेंट में आई। यहाँ पर जॉन को पता चला। सोफिया ने कहा अगर मैं रिटर्न करती हूँ कि मुझे इंग्लिश नहीं आती तो लोग मेरे प्यार में जल्दी पड़ जाती है। सोफिया यहाँ से निकलने के लिए जॉन से हेल्प मांग रहा था। जॉन कहते तुम मुझे बहुत इडियट समझते हो। उसे पुलिस स्टेशन लेकर पुलिस के हवाले करता था। कार में सोफिया उसे बता रहा था कि रशिया में हालत बहुत खराब है, इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ता है। जॉन ने कहा मुझे अपने सैड स्टोरी मत सुना करो, मैं फिर से तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला। उसे पुलिस स्टेशन लेकर आए। सोफिया की तबीयत ज़रा ख़राब हो गई। जॉन ने रियलाइज़ किया कि सोफिया प्रेग्नेंट है और सोफिया भी ये बात कन्फर्म कर लेती है। जॉन भी उस पर तरस खाकर अपनी माइंड चेंज कर लेती है। वो सोफिया को यहाँ से निकलने में हेल्प कर रहा था। क्या तुमने बचपन में कभी सोचा था कि तुम लोगों को इस तरह फंसाओगी? सोफिया भी उसे कहते हैं कि क्या तुमने भी कभी बचपन में ये सोचा था कि अगर मैरिज नहीं करोगी तो ऑनलाइन एक लड़की मंगवाओगी? इस बात से जॉन अपसेट हो गई और एक जगह पर जाकर बैठ गई। कार के क्लब बॉक्स में सोफिया ने देखा कि जॉन ने उसके लिए एक लेटर लिखा था। इसमें लिखा था कि सारे वर्ल्ड में एक तुम ही हो जिससे मैं बात करना चाहता हूँ। जॉन सोफिया से प्यार करने लग गई थी। अब रात होने लग गया था और एयरपोर्ट ज़रा दूर था। वो दोनों जंगल में आग लगाती है। सोफिया ने कहा तुम्हारे क्लोजेट में एक फोटो था, वो लड़की कौन था, उसका क्या हुआ? जॉन ने कहा वो मर गई। फिर कहता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उसकी लास्ट गर्लफ्रेंड इतनी बुरी थी कि वो चाहती थी कि वो मर जाए। सुबह जॉन ने सोफिया को एयरपोर्ट पर छोड़ दिया। सोफिया ने अपनी दूरबीन जॉन को एज अ गिफ्ट दे दी। एयरपोर्ट से बाहर आकर लास्ट टाइम सोफिया को देखना चाहता था तो दूरबीन से उसने देखा कि एलेक्सी के पास बैठा था। उसे ज़बरदस्ती फिर से होटल में लेकर जा रही थी। उससे पहले कि जॉन उसे पकड़ पाए वो कार में बैठ गई। जॉन भी उनका पीछा कर लेता है। सब लोग एयरपोर्ट की पीछे होटल में थी। जॉन ने उनका कमरा ढूंढ लिया। एलेक्सी सोफिया को मनाने की कोशिश कर रहा था तो सोफिया को मार रहा था। इन दोनों में झगड़ा हुआ तो जॉन एक फेक गन लेकर कमरे में आ गई। एलेक्सी समझ गया कि ये गन नहीं एक लाइटर है। वो जॉन को भी बहुत मारते हैं। एलेक्सी ने उसे कहा कि मुझे लगा था कि तुम दोनों में कुछ ना कुछ चल रहा है। थोड़ी देर बाद जब जॉन को होश आया तो उसने एक गिटार लेकर डायरेक्टली एलेक्सी के सर में डाल दिया। उन्होंने एलेक्सी को बांध दिया था। एलेक्सी कहते हैं कि कोर्ट में सारे पैसे पड़ी हुई है, मेरे शेर मुझे दे दो फिर तुम लोग जा सकते हो। ये सारे पैसे लेकर चले गई। जाते वक्त सोफिया जॉन को पैसे की खोट दे रहा था। तब जॉन ने कहा कि तुम्हारी बेबी के लिए तुम्हारी काम आएगी, अपने पास रखो। सोफिया जॉन से कहते कि क्या तुम मेरे पास रशिया चलोगी? घर से आते वक्त उसने जॉन का पासपोर्ट भी साथ लेकर आई थी। जॉन सोफिया से प्यार करता था और सोफिया को भी ये अच्छा लगा था। इन दोनों ने डिसाइड किया और फिर एक साथ निकल जाती है। जिस तरह सोफिया प्रेटेंड करती थी कि उसे इंग्लिश नहीं आती,
अब एक्चुअल में जोहन को रशियन में कुछ नहीं आता था। सुफियान रशिया में उसे जराब बोलती है तो जोहन उसे यस करती है। जिस तरह इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी, इस तरह इस स्वीट मोमेंट पे इस मूवी की एंड हो जाती है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे कमेंट लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह अमेजिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। विश यू ऑल द बेस्ट।